नमस्कार, मैं चंदन कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का उद्देश्य आप विद्यार्थियों के द्वारा BSSC सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जो 11,098 पदों के लिए आई है उससे संबंधित कुछ प्रमुख शंकाओं का समाधान करना है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 27 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा। उसके पहले आपके मन में कई तरह की शंकाएं हैं जिसका समाधान मैं इस वीडियो से करने का प्रयास करूंगा। पहला शंका है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट है, आपका उम्र 1 अगस्त 2023 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और इस डेट तक आपका इंटरमीडिएट भी कंप्लीट रहना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ लोगों के मन में है कि सर क्या लगेगा, तो 10th और 12th का मार्कशीट अगर आपके पास है वो पर्याप्त है, सर्टिफिकेट है तो और अच्छा बात है। दूसरी चीज, अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं जैसे SC, ST, OBC या EWS, तो आप अभी से ही इस काम में लग जाइए, अर्थात इन सर्टिफिकेट्स को बनवा लीजिए। OBC में NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, और EWS आपका 10% जो होता है। कई लोगों के मन में समाधान है कि सर बिहार सरकार वाला कि भारत सरकार वाला, तो चूंकि हम बिहार का फॉर्म भर रहे हैं इसलिए अगर बिहार सरकार का फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं तो वह सबसे बेस्ट है। कई पदों के सामने आपने देखा होगा, जब विज्ञापन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है तकनीकी योग्यता और कुछ में लिखा हुआ है वांछनीय योग्यता। तो तकनीकी योग्यता का मतलब वो होना चाहिए आपके पास। जैसे बहुत सारे पद ऐसे हैं, चूंकि LDC का ये बहाली है, इंटरमीडिएट लेवल का बहाली है, LDC का बहाली है, तो टाइपिंग बहुत सारे पोस्ट में चाहिए, तो टाइपिंग आपको आना भी चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप अभी एक कंप्यूटर यानी DCA का और एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो वो बेहतर होगा। अब रही बात कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे नए विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में सिलेबस को लेकर भ्रांति है। तो मोटा मोटी कहा जाए तो सिलेबस के रूप में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन साइंस का, 25 क्वेश्चन GK का और 50 क्वेश्चन, माफ़ करिएगा, 50 रीजनिंग, 50 साइंस, 25 GK और 25 मैथ, ये सिलेबस है। लेकिन बिहार SSC पूरी तरह फॉलो नहीं करता है, यानी GK के सवाल थोड़े अधिक होते हैं और मैथ रीजनिंग के सवाल थोड़े कम होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सिलेबस यही है। अब है कि तैयारी कैसे शुरू की जाए, किन पुस्तकों का सहारा लिया जाए। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि क्वेश्चन बैंक एक खरीद लें। प्लेटफॉर्म ने भी निकाला है, एडुटेरिया ने भी निकाला है, और सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक का ही अध्ययन करें। साथ ही साथ लूसेंट, स्पीडी, ये जो आपके पास लगभग सारे विद्यार्थी के पास होता है, इन दोनों से प्रतिदिन 2-3 पन्ना कंप्लीट करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ कोई एक मंथली मैगजीन, समसामयिकी महासागर, सक्सेस मिरर, समान ज्ञान दर्पण, इस तरह का कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ा करिए, या आप किसी YouTube चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे आज सुबह में कुमार गौरव ने एक क्लास लिया है जनवरी टू अगस्त ब्रह्मास्त्र के नाम से, तो इस तरह के एपिसोड्स आप फॉलो कर सकते हैं। GK रिवीजन के दृष्टिकोण से
कुमार गौरव के बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज, तिरंगा सीरीज, 7 फेरे सीरीज, इस तरह के, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग आप कोचिंग में पढ़िए, राम सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चंदन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं मैथ रीजनिंग थ्रू आउट पढ़िए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटफॉर्म का जो मैथ स्पेशल आता है रेलवे वाला क्वेश्चन बैंक और रीजनिंग स्पेशल रेलवे क्वेश्चन बैंक, इतना फॉलो कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एक भी सवाल जाना है। और आप लोगों को पता है कि पिछली बार भी कोचिंग से बहुत लोग सफल हुए थे, मैं खुद उसमें सफल था, मेरा रैंक 116 था मेंस में, क्योंकि पीटी क्वालिफाइंग होता है, पीटी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट मेंस से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार फिर क्लियर कर दूं, 27 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा। आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके चारों विषय को प्रॉपर टाइम दीजिए। बहुत बढ़िया बहाली है, होम स्टेट की नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही हो आपको चेन्नई में, और अगर 2000 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है आपको पटना में, गया में, जहानाबाद में, या विद इन बिहार, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। फिर भी अगर कोई शंका आपका बचता है तो आप कमेंट कर लेंगे, मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा। आगे के वीडियोज़ में हम लोग अलग अलग पोस्ट की चर्चा करेंगे, पंचायत सचिव क्या है, या राजस्व कर्मचारी का काम क्या है, कैसा जॉब है, फाइल एरिया निरीक्षक कैसा है, नगर विकास आवास विभाग कैसा है, और आप लोग जो चाहते हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल्स आगे के वीडियोज़ में मैं दूंगा कि कौन सा पोस्ट है जहाँ 10 से 5 रहना पड़ता है, कौन सा पोस्ट है जहाँ 2-4 घंटे में भी रहना पड़ता है, कौन सा ऐसा पोस्ट है जहाँ सिर्फ सैलरी मिलता है, कौन सा ऐसा पोस्ट है जहाँ सैलरी के अलावा भी कुछ मिलता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आगे के वीडियोज़ में करूँगा। और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूँगा। और इस तरह मैं अपनी बात यह कहते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जब वक्त तेरा होगा, जब नौकरी तेरी होगी, तो गांव, समाज और प्रतिष्ठा भी तेरे पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।